जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेट पेपर 2 के बॉटनी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले दो वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को ऑलरेडी देख रखा है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सेट नंबर फर्स्ट का सवाल है कि स्टैनले बी प्रूसिनर इन 1982 सजेस्टेड कॉज ऑफ scrappy disease in sheep. They had only proteins, capsid and no nucleic acid code. They were called. तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्री-ऑन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द बैक्टीरियोफेज कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज। बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है, तो यह एंजाइम कहलाता है लाइसोजाइम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल आर नोन एज। जब एक फ्लैजिला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जाने जाते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है लोफोट्राइकस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एमे रिसेला इज अ परफेक्ट स्टेज ऑफ। एमे रिसेला एक आदर्श अवस्था है, तो यह किसका आदर्श अवस्था है? तो याद रखना है एस्परजिलस का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वाड्रिफ्लैजिलेट कंडीशन ऑफ जूस्पोर इज फाउंड इन। चतुर्कशाभिकीय चल बीजाणु यानी जूस्पोर अवस्था पाई जाती है, तो यह पाई जाती है किसमें? तो यूलोथ्रिक्स में यह पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ एल्गल क्लासेस। शैवाल वर्ग किसके सदस्यों की कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल उपस्थित होता है? तो म्यूरेमिक अम्ल जो है साइनोफेज शैवाल में उपस्थित होता है, फाइसी शैवाल में उपस्थित रहता है। कौन सा? तो म्यूरेमिक एसिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स इज। ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दोस्तों किसमें? तो ओ गैमस में पाया जाता है, यानी विषम युग्मी होता है। करेक्ट आंसर हो जाता है होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट फाउंड इन फर्न। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः फर्न में नहीं पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कौन नहीं पाया जाता, तो जाइलम वेसल इसमें नहीं पाया जाता है फर्न में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। निम्नलिखित में से किसमें नर व मादा युग्मको भिदो का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है? तो ये आपको हिंदी नाम ये याद नहीं करना है, इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? गैमेटोफाइट्स होता है। का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीज में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इन साइकस इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। साइकस के उल्टे ओमेगा आकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है रैकिस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड। निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं पाई जाती है? तो किसमें वाहिकाएं पाई जाती है? तो याद रखना है इफेड्रा में वाहिकाएं पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पाइनस इज पाइनस है, तो पाइनस क्या है दोस्तों? तो यह एक ट्री है। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व। किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होती हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है पेट्रिफिकेशन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज अ वर्ल्ड फेमस पेलियो बॉटनिस्ट। इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पूरा वनस्पति शास्त्री है? तो कौन है? तो ये है, इनका नाम है प्रोफेसर बिरबल साहनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फ्लावर फैमिली पोएसी। फ्लावर फैमिली पोएसी के बारे में कौन सा संबंध कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओवरी इज इंफीरियर एंड मल्टीलोपोलर यानी अंडाशय अधोवृत्ति एवं बहुकक्षीय होता है। यह जो स्टेटमेंट इसमें दिया गया है वो क्या है दोस्तों? गलत दिया गया है। यानी ओविडी इज इंफीरियर एंड मल्टी लोक्यूलर, यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। इन फैमिली कैरियोफाइलेसी प्लासेंटेशन इज। कैरियोफाइलेसी कुल में बीजांडाशय खाली स्थान होते हैं।
तो याद रखना है फ्री सेंट्रल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है मल्टी कार्पेलरी ओपोकार्पस गाइनोसियम विथ सुपीरियर ओवरी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली। बहुअंडपी वियुक्तांड, ये याद मत कीजिए, जयांग एवं उधरवर्ती अंडाशय विशिष्ट लक्षण है। तो किसका विशिष्ट लक्षण है? तो याद रखना है यह है रैननकुलेसी का, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, गाइनोबेसिक वर्तिका पाई जाती है तो यह किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है लेमिनेसी में, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज एग्जिबिट वेरिएशन फ्रॉम पॉलीएंड्री टू साइएंड्री इन डिफरेंट जेनरा। निम्नलिखित परिवारों में से कौन सा अलग अलग जेनरा पॉलीएंड्री और पॉलीएंड्री से पॉलीएंड्री में भिन्नता प्रदर्शित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुकुरबिटेसी। नेक्स्ट है द फ्रूट ऑफ कैरोट इज, गाजर का फल होता है तो गाजर का जो फल होता है वह क्रेमोकार्प होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द माइक्रोस्पोर टेट्रेड हैज ओनली वन फंक्शनल माइक्रोस्पोर। निम्नलिखित कुलों में से किस कुल के लघु बीजाणु चतुष्क में केवल एक ही प्राकार्यक लघु बीजाणु होते हैं? तो किस में होता है? तो यह होता है साइपरेसी में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द फैमिली ऑफ मेंथा, मेंथा का कुल है तो मेंथा का कुल कौन सा है? तो यह है लैमिएसी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बोथ इंटर एंड इंट्रा पेटियोलर स्यूपल्स अकर्स इन द फैमिली, अंतरा एवं अंतःवृंती अनुप्रण दोनों पाए जाते हैं तो यह किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है रूबिएसी में। नेक्स्ट है द मेल गैमिटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म इज, आवृत्ति बीज पेड़ों में नर युग्मविद यानी गैमिटोफाइट है तो यह कौन सा है? तो यह है पॉलन ग्रेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कॉमन सवाल है और VBI सवाल पे याद रखना है। नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, तो 25 का राइट आंसर क्या दिया गया है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है यानी 4312। आइए देख लेते हैं 4312 ए का हो जाएगा। स्टाइलोपोडियम जो है एपेसी का उदाहरण है। पाल्मी जो है दोस्तों किसका उदाहरण है? तो यह है एरिकेसी का उदाहरण है। गाइनोबेसिक स्टाइल जो है लेमिनेसी का उदाहरण है। और फिल्लोड जो है किसका उदाहरण है? तो लीफ रैकिस का उदाहरण है। तो 4312 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज ऑफ प्लांट हैज लिग्निफाइड सेल वॉल, निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतक में लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होता है? इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन सवाल है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में सवाल आ चुका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्लेरन कायमा में, स्क्लेरन कायमा पादप के ऊतक में लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फ्लोरल बड इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इज, पुष्पकलिका प्रतान में रूपांतरित हो जाती है तो याद रखना है एंटीगोनॉन में, गोनान में, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन, असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है तो यह परिलक्षित होती है ड्रेसिना में, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म द मेगा स्पोरेंजियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, आवृत्ति बीजी पौधे में गुरु बीजाणु धानी निरूपित होती है तो यह निरूपित होती है ओव्यूल द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, आपको बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो कॉलन कायमा में लिग्निन का जमा होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। अभी हम लोगों ने देखा था स्क्लेरन कायमा में लिग्निन का जमा होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इंटरजैलरी एज वेल एज इंट्राजैलरी फ्लोएम इज फाउंड इन, इंटरजैलरी और इंट्राजैलरी फ्लोएम पाया जाता है तो ये आपसे पूछा किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सिट्रस नॉक में, सिट्रक नॉक्स में यह पाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टाइलोसिस आर प्रेजेंट इन, टाइलोसिस आर प्रेजेंट इन, टाइलोसिस उपस्थित रहता है तो यह उपस्थित रहता है सेकेंडरी जाइलम में यानी द्वितीयक दारू में यह उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, प्रोटोप्लाज्म शब्द सबसे पहले दिया तो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो यह दिया था पुरकिंजन ने, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यह भी कॉमन सवाल है, याद रखना है आपको, लूसेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है लैक्टेक्स सेल अकर्सिन, क्षीण कोशिकाएं पाई जाती है तो क्षीण जो कोशिकाएं हैं वो पाया जाता है छाल में यानी बार्क में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन कोकोनट फ्रूट द हार्ड सेल इज, नारियल फल का कठोर खोल है तो नारियल खोल का कठोर जो खोल है वह क्या है? इंडोकार्प का उदाहरण है यानी अंतःफल भित्ति है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ये आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज अ फॉल्स फ्रूट,
कई बार ये सवाल पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फसल है, और ये भी सवाल भी है, कर लेंगे इसको। तो फॉल्स फ्रूट कौन सा है, तो मैंगो जो है फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, सॉरी 36 का, एक मिनट दोस्तों, 36 का जो है 36 मैंने गलत बता दिया है। फॉल्स फ्रूट का उदाहरण कौन सा है, तो फॉल्स फ्रूट का उदाहरण जो है सेब जो है फॉल्स फ्रूट का क्या है दोस्तों, उदाहरण है, याद रखना है आपको। फॉल्स फ्रूट कौन सा है, तो सेब जो है फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। 37 की अगर हम बात करें, 37 नंबर को, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड, परागन का स्टिग्मा पर अंकुरन कहलाता है। तो यह जो कहलाता है, यह क्या कहलाता है, इन विवो जर्मिनेशन कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ब्रीड व्हीट यानी ट्राइटिकम वल्गैरी हैज बीन फाउंड टू बी प्रेजेंटली इन्वॉल्व एज, खाद्य गेहूं का अद्यतन विकास हुआ है। याद रखना है क्या हो जाएगा, हेक्साप्लॉइड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट फॉर गुड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब नेसेसरी एलिमेंट इज, पराग नलिका की अच्छी बढ़त के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो आवश्यक तत्व कौन सा है, यह है बी यानी बोरॉन। नेक्स्ट है कंपाउंड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन, संयुक्त परागकण किसमें पाए जाते हैं, तो संयुक्त जो परागकण है वो किसमें पाया जाता है, ऑल ऑफ दीज में, यानी एनोना में, ड्रोसेरा में और इलोडिया में यह पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका झिल्ली का एक घटक नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे मालूम भी चल जाएगा कि कोशिका झिल्ली का घटक कौन कौन सा है। तो प्रोलीन जो है कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है, जबकि याद रखना फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ये सभी के सभी सेल मेम्ब्रेन के क्या हैं, कंस्टिट्यूएंट है, याद रखना है। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द कॉर्क फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ फेलोजेन इज ऑल्सो कॉल्ड, कागजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाले कॉर्क को यह भी कहा जाता है, तो यह क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है फिल्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एन एग्जाम्पल ऑफ ई न्यूक्लिएटेड सेल इन प्लांट इज, पौधे में केंद्रक विहीन कोशिका का एक उदाहरण है। तो केंद्रक विहीन कोशिका का उदाहरण कौन है, तो अमेच्योर सिब ट्यूब सेल ऑफ फ्लोएम, यानी फ्लोएम में पाई जाने वाली परिपक्व छन्नी कोशिका, यह जो है केंद्रक विहीन कोशिका का पौधे में उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मिडिल लैमिनी लैमेलिए इज मेड ऑफ, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, तो मध्य जो पटलिका बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म्स प्लाज्म थ्योरी फॉर द इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, विकास के लिए जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो यह प्रस्तावित किया गया था विजमैन के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेज अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन वाज डन बाय, एमिनो एसिड का संश्लेषण गैसों के मिश्रण के द्वारा कृत्रिम परिस्थिति में किया गया था। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो मिलर के द्वारा। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर कंपिलेशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड, केंद्रीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद हुआ कोशिका द्रव विभाजन कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह कहलाता है साइटोकाइनेसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज, एक ऐसा आवश्यक पोषक तत्व जो कोशिका विभाजन के समय सम सूत्रग्नी तड़कू उपकरण की सूक्ष्म नलिकाओं के बनने के लिए आवश्यक है, वह कौन सा है, आपको यह पहचानना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फ्लोइंग अल्टरनेटिव्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, निम्नलिखित में विकल्पों में से सही कथनों का पहचान कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है ये आपको पहचानना है। याद रखना है नो साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन का इसमें अभाव पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन मियोसिस द मैक्सिमम शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का अधिकतम छोटा और मोटा होना किसके दौरान होता है, तो यह होता है किसके, डाइकाइनेसिस के दौरान। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन इन डोमिनेंट एपिस्टेसिस इज, प्रभावी एपिस्टेसिस में F2 पीढ़ी का परिणाम होता है, तो इसका परिणाम होता है 12:3:1। नेक्स्ट है इन अ ट्राइसोमिक द ट्राइसोमिक इज एन
आइसोक्रोमो क्रोमोजोम, दिस टाइप ऑफ ट्राइसोमी विल बी। यह क्या है? करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी ट्राइसोमी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ क्रॉस बिटवीन अ हेट्रोजाइनस विथ अ होमोजाइनस रिसेसिव इज नोन एज। हेट्रोजाइनस का होमोजाइनस रिसेसिव के साथ संकरण जाना जाता है, तो यह जाना जाता है टेस्ट क्रॉस के नाम से, करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का सी। नेक्स्ट, हु यूज्ड एक्सरे टू प्रोड्यूस म्यूटेशन, उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए एक्सरे किरण का प्रयोग किसने किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यह किया गया था मूलर के द्वारा। नेक्स्ट है CAM यानी कैम प्लांट एट नाइट प्रोड्यूस, कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं, तो कैम पौधे जो है रात में वह मैलिक एसिड उत्पन्न करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्रंज एनाटॉमी इज फाउंड इन, क्रंज शारीरिक रचना पाई जाती है, तो यह पाया जाता है दोस्तों शुगर केन में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इन इज मोस्ट मोबाइल इन प्लांट्स मेटाबॉलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के चयापचय में सबसे अधिक गतिशील है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन भी सवाल है, याद रखना है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही उत्तर का चयन आपको करना है, कौन सा उत्तर सही है? तो मैक्सिमम एसेंट ऑफ सैप अकर्स ड्यूरिंग डे, अधिकतम रसारोहण दिन के समय होता है, यह स्टेटमेंट सही है। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स ऑफ लिप्स इज कॉल्ड, पतियों में अग्रभाग से होने वाली जल हानि को कहते हैं, तो इस जल हानि को कहा जाता है गुटेशन यानी बिंदु स्राव, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ जेरोफैटिक एडेप्टेशन, निम्नलिखित में से कौन मरुद्भिदीय अनुकूलन नहीं है? तो मरुद्भिदीय अनुकूलन कौन सा नहीं है? तो प्रेजेंस ऑफ एडिनकाइमा यानी वायु तक की उपस्थिति, यह मरुद्भिदीय अनुकूलन का उदाहरण नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंडक्ट मोबाइल इलेक्ट्रॉन एज अ कैरियर इन लाइट रिएक्शन प्रोसेस, प्रकाशिकीय प्रतिक्रिया में गतिशील इलेक्ट्रॉनों को वाहक के रूप में संचारित करने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है? तो आवश्यक पदार्थ कौन सा है? तो यह है प्लास्टोसाइनिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61 का सी होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटीपी आर गेन्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्रीन प्लांट, इंपॉर्टेंट सवाल है, VVIP सवाल है दोस्तों, कॉमन सवाल है, तो याद रखना कितना एटीपी बनता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, तो 36 एटीपी निर्माण होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं पावर हाउस ऑफ सेल ड्यू टू द अकरेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स इन देम, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रूट नोडल्स ऑफ ल्यूगुमिनस प्लांट इज, ल्यूगुमिनस पौधे की मूल ग्रंथियों के हीमोग्लोबिन का काम क्या है? यह आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका काम है दोस्तों टू रिमूव O2 यानी O2 को खत्म करना, इसका काम है। द हार्मोन विच हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस, शीर्षस्थ प्रबलता पर नकारात्मक प्रभाव रखने वाला हार्मोन कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन जो है दोस्तों आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि प्लांट हार्मोन से जो सवाल है आना ही आना है, याद रखना है आपको, तो प्लांट हार्मोन को आपको अच्छे से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं है? तो ऑक्सीजन का प्रभाव कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनहिबिशन ऑफ कैम्बियल ग्रोथ, कैम्बियन वृद्धि पर अवरोध, यह इसका कार्य नहीं है, प्रभाव नहीं है, सॉरी। स्ट्रेस हार्मोन इज, तनाव हार्मोन कौन सा है? तो यह है कौन सा? तो एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट, विषम जोड़ों को बताया कि कौन सा विषम जोड़ा है, तो विषम जोड़ा है फेनाइल एसिटिक एसिड जिब्रेलिन्स। लीफ फॉल्स अकर्स व्हेन, पत्तियों का गिरना शुरू होता है जब, पत्तियों का गिरना कब शुरू होता है? तो याद रखना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज है, ऑक्सीजन की जब मात्रा कम होने लगती है तो पत्तियां जो है पेड़ से गिरने लगता है दोस्तों, याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राइबोजाइम आर, राइबोजाइम होते हैं, तो राइबोजाइम क्या होते हैं? तो यह होता है RNA मॉलिक्यूल हैविंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यह कहलाते हैं राइबोजाइम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मृदा प्रतिच्छेदिका का कौन सा क्षेत्र कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होता है? तो यह होता है कौन सा? A1 रीजन। नेक्स्ट है द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश इन इंडिया इज, भारत में स्थापित पहला जीव मंडल
कौन सा था, तो यह कौन सा था याद रखना, 72 का राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। और ये कॉमन सवाल है और VVIP सवाल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है द टर्म्स लोटिक एंड लेंटिक रेफर्स टू, शब्द सड़ित जीवी तथा सड़ोजीवी संदर्भित करते हैं, तो यह संदर्भित करता है फ्रेश वाटर हैबिटेट यानी स्वच्छ जलीय आवास को। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन फेरोसियस इन नेचर, निम्नलिखित में से किस पशु का स्वभाव खूंखार है, तो ये तो इजी सवाल है, लाइन्स यानी शेर का जो स्वभाव है कैसा है, खूंखार होता है। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है, तो यह जो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में होता है। कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड, एक प्रजाति के व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को क्या कहते हैं, तो इस प्रतिस्पर्धा को कहा जाता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का सी। द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विद इन अ स्पेसिफाइड एरिया वुड बी मैक्सिमम इन, एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्राथमिक उत्पादकों की संख्या किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम होगी, तो यह होगा पॉन्ड इकोसिस्टम में यानी तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का 1। नेक्स्ट है पार्शियली डिकम्पोज लिटर, पार्शियली और फुली इज नोन एज, आंशिक रूप से विघटित कूड़े या पूरी तरह से विघटित कूड़े जाने जाते हैं, तो यह जाना जाता है ह्यूमस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ह्यूमस। नेक्स्ट द मैक्सिमम डैमेज टू फॉरेस्ट कवर ऑन अर्थ इज बीइंग डन, पृथ्वी को आच्छादित करने वाले वनों को सर्वाधिक हानि पहुंचती है, तो यह हानि पहुंचती है बायोटिक फैक्टर के द्वारा यानी जैविक कारकों के द्वारा। लेह लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज इकोलॉजिकली अ, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित लेह पारिस्थितिकी दृष्टि से क्या है, तो याद रखना है यह पारिस्थितिकी दृष्टि से है कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर्स टू, जैव आवर्धन से अभिप्राय क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जैव आवर्धन से क्या अभिप्राय होता है, तो याद रखना है एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन हायर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म, उच्च पोषण स्तरीय जीवों में प्रदूषकों का संचयन, यह कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन फूड चेन वाज फर्स्ट गिवन बाय, आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा अंतरण नियम पहली बार किसने प्रस्तुत किया था, कॉमन सवाल है और VVIP सवाल है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह किया गया था लिंडमैन के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्लोरोसिस यूजुअली अकर्स, क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है, तो यह प्रदर्शित होती है ड्यू टू लैक ऑफ आयरन और मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एप्पल स्कैब डिजीज इज कॉज्ड बाय, एप्पल स्कैब रोग पैदा करता है, तो याद रखना है वेंचुरिया इन एक लेविस में यह प्रदर्शित रोग पैदा करता है, वेंचुरिया इन केवेलिस में यह रोग पैदा करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कॉपर डिफिशियंसी लीड्स टू, कॉपर की कमी प्रतिनिधित्व करती है, तो यह प्रतिनिधित्व करती है एक्जेंथीमा का यह प्रतिनिधित्व करती है कॉपर की कमी। अ प्लांट शोज फॉलोइंग डेफिशिएंसी सिम्टम्स, एक पौधे में निम्नलिखित कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, कौन सा, ब्लू ग्रीन फॉलिएज, नेक्रोटिक स्पॉट्स, लोअर लिप्स कप्ड, तो दिस इज बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ, किसके कमी के कारण ऐसा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, याद रखना पोटेशियम की कमी के कारण। और इंपॉर्टेंट सवाल है, हाईलाइट इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स इंड्यूस्ड बकाने डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय द माइक्रोबी, जिब्रेलिन्स प्रेरित धान के बकाने रोग का कारक है सूक्ष्म जीव कौन सा, ये आपसे पूछ रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यह है फ्यूजेरियम मोनीलीफॉर्मी यानी फ्यूजेरियम मोनीलीफॉर्मी, इस रोग का जो सूक्ष्म जीव है वो कौन सा है, फ्यूजेरियम मोनीलीफॉर्मी। रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, गन्ने का रेड डॉट रोग जो होता है तो वो उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, यह होता है कोलेटोट्राइटिकम फैलकेटम के द्वारा, ये पहले भी सवाल आ चुका है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है, ये आपसे पूछ रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लीफ कर्ल ऑफ जो पीच होता है वह एफराइना डिफार्मेंस के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट द डिजीज कॉज्ड बाय सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम इज, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम द्वारा उत्पन्न आलू का रोग है, तो यह जो है कौन सा है, तो व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग GM वेराइटीज आर नोन
नाउ बीइंग कल्टिवेटेड वाइडली, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिकी रूपांतरित किस्मों को बृहद स्तर पर उगाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉटन एंड सोयाबीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग आरएनए अणुओं को पहचानने में लाया जाता है? तो याद रखना है कौन सा है, तो यह नॉर्दर्न ब्लॉट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय इन कैप्सुलेटिंग सोमैटिक एम्ब्रियो विथ, कायिक भ्रूणों को किसके संपुटीकरण से कृत्रिम बीजों का निर्माण किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का सोडियम एलिगिनेट के द्वारा, एल्जीनेट के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर सीजर्स इज, आणविक कैंची कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। नेक्स्ट, बैसिलस स्पीशीज यूटिलाइज एज बायो इंसेक्टिसाइड इज, जैव कीटनाशक के रूप में उपयोग की जाने वाली बैसिलस प्रजाति है, तो यह कौन सा है? तो यह है बी थ्योरिनजेनेसिस, थ्योरिजिएंसिस। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थ्योरिजेनेसिस। नेक्स्ट है साउदर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक फॉर, साउदर्न ब्लॉटिंग एक विधा है, तो याद रखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट की एक क्या है दोस्तों, टेक्निक है ये। व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्या है ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ये कहलाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। विच इज कॉल्ड काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए किसको कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, इन जीन म्यूटेशन रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्यूरिन बाय अ पायरीमिडीन और अ पायरीमिडाइन बाय अ प्यूरिन इज कॉल्ड, जीन उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन का पिरिमिडिन या एक पिरिमिडिन का प्यूरिन द्वारा विनिमय कहा जाता है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ट्रांसवर्सन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हिस्टोन्स, निम्नलिखित में से न्यूक्लियोसोम्स का कोर किस हिस्टोन के समूह से बना है? तो यह बना है H2A, H2B, H3, H4। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।